नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार नीति चैनल पे। दोस्तों, वैसे तो ये चैनल मैंने सामाजिक मुद्दों और बिहार में चल रहे वैकेंसीज के ऊपर अपनी आवाज़ उठाने के लिए और सभी को अवगत कराने के लिए बनाया था। लेकिन अभी मैं बीटीएससी जेई का जो काउंसलिंग होने वाला है उसके ऊपर मैं कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूँ और कुछ जो जानकारियाँ हैं जो मैंने एनालिसिस किया है उसका लिए पेज मेरे पास है। इस पेज पे मैंने कुछ बातें लिखी हैं और उसके बारे में कुछ एनालिसिस किया है, वो बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि कट ऑफ बढ़ेगा या घटेगा, तो इसके बारे में मैं पूरी डिटेल एनालिसिस करके सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा कि कट ऑफ किस किस कैटेगरी का बढ़ सकता है, किस किस कैटेगरी का घट सकता है या फिर क्या होगा। इन्हीं बातों के लिए अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में आपको सभी तरह की जानकारियाँ मिल जाएंगी और कैसे कट ऑफ बढ़ेगा, क्या होगा उसके बाद, किन किन कैटेगरीज का बढ़ेगा, सभी आपको इस वीडियो के बाद जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामाजिक मुद्दों से की जानकारी रखने के लिए चैनल पर मैं वीडियो बनाऊंगा। और अभी ये मेरा दूसरा ही वीडियो है जिसमें मैं बीटीएससी जेई के लिए लंबा वीडियो होने वाला है, इसलिए इस चैनल पर मैं ला रहा हूँ। हालांकि उस चैनल पर भी ला सकता था, लेकिन कुछ ज़रूरी बातों के लिए, क्योंकि फेस कैम से मैं चाहता हूँ कि जो भी वीडियो है वो मैं इसी चैनल पे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बातें रख सकूँ, वो इसी चैनल के द्वारा रखूँ। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों तो बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ जो गया है वो गया है आपका 57.833, जो प्रीवियसली 60% है। दोस्तों याद रखिए, पहले जिसको 60% बोलते थे, अभी 40% में भी प्राइवेट वालों को ऐड कर लिया गया है, लेकिन पहले जो 60% थे उनमें 57.383 फाइनल कट ऑफ है। जबकि अगर 60% की काउंसलिंग कट ऑफ की बात करें तो वो 55.29 थी, मतलब 2 पॉइंट का इंक्रीमेंट हुई थी। अब इस इंक्रीमेंट के बाद अगर बात करें दोस्तों तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि, और 40% की अगर बात करें तो फाइनल कट ऑफ है 51.733। तो आप समझ सकते हैं। और इसका 40% का काउंसलिंग कट ऑफ जो था वो था 46.2975। अब इन बातों से आप अंदाज लगा सकते हैं दोस्तों कि अगर 46.295, चूँकि अब 40% में भी SBT एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेजेस आ गए हैं, तो काउंसलिंग अब 40% में जो होगा, जो इस प्राइवेट कॉलेज वालों को, वो 46 से 55.29 के बीच में जो कैंडिडेट लाइक करेंगे उनका होगा काउंसलिंग। और फाइनली सिलेक्शन जो होगा वो उनका होगा जो 57.383 जो पहले था उसमें से लेके और 51.733 के बीच लाइक करेंगे उनका होगा। अब इससे दोस्तों निष्कर्ष ये निकल रहा है कि कट ऑफ क्या बढ़ सकता है, क्या घट सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि 51.383 55 से 51.833 के बीच में जो भी कैंडिडेट काउंसलिंग करवाएंगे, वो कैंडिडेट अगर फाइनली उनका अगर सिलेक्शन होता है तो उन कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, और जो कि सिलेक्शन होगा तो कट ऑफ भी बढ़ेगा, जो कैंडिडेट अगर ऐड होंगे। अब इसके अलावा एक और बात है दोस्तों, 55 से 57 के बीच में जो 60% SBT एफिलिएटेड बाहर हो गए थे, वो भी अब कैंडिडेट अंदर आएंगे। 55.29 जो काउंसलिंग 60% में करवाए थे SBT एफिलिएटेड वाले, वो अब इसमें इन करेंगे। तो यहाँ भी कट ऑफ बढ़ने का, इस मामले में भी कट ऑफ बढ़ने का ही चांस है, घटने का कोई चांस है ही नहीं। चलिए, ये बात हो गई। अब दोस्तों अब बात करते हैं SC की। EWS की बात करें दोस्तों तो EWS की किसी भी परिस्थिति में कट ऑफ बढ़ेंगी 51.733 से। अब 1 पॉइंट हो, 2 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, बट कट ऑफ बढ़ेगी। SC की बात करें तो SC का काउंसलिंग कट ऑफ जो था 60% का दोस्तों, वो था 50.28, और 48% का काउंसलिंग कट ऑफ था 53.335। और फाइनली सिलेक्शन की बात करें तो 54.825 से 52.8 है, 4.825 आपका फाइनल कट ऑफ था, और 52.8 आपका 40% का फाइनल कट ऑफ था। तो अब जो फाइनली सेलेक्टेड होंगे वो कैंडिडेट होंगे जो 50.28 से 54.28 50 जो 60% का काउंसलिंग कट ऑफ था, 50.28 से 54.825, इस बीच में जो भी कैंडिडेट SBT एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज के थे, वो फाइनली अगर मतलब काउंसलिंग करवा के भी बाहर हो गए हैं,
वो अब 52.8 इससे एबव अगर उनका पॉइंट है तो वो सिलेक्शन लेंगे, और इस लिहाज से SC 40% का भी फाइनल कट ऑफ बढ़ेगा। और 52.8 से चाहे जितना भी बढ़े, 1 पॉइंट हो, 0.25 पॉइंट हो, लेकिन कट ऑफ यहाँ भी बढ़ेगा, क्योंकि जो बाहर हो गए थे वो अब इन करेंगे। ST की बात करें दोस्तों, तो ST की अगर काउंसलिंग कट ऑफ की बात करें तो वो 60.3675 था, और फाइनल कट ऑफ की बात करें 40% की बात करें तो 46.2225 था। लेकिन अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो 60% में इसका गलती हुआ था, और कैसे गलती हुआ था वो आयोग ही जानेगी, क्योंकि 60% का काउंसलिंग कट ऑफ था 60.3675, लेकिन फाइनल कट ऑफ इसका 55.833 दे दिया गया था। तो मतलब फाइनल कट ऑफ काउंसलिंग कट ऑफ से भी घट गया था। तो ये कहीं ना कहीं गलती थी, या फिर इस गलती के बारे में क्या निकलती है निष्कर्ष वो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो कट ऑफ इसमें भी बढ़ेगा ही, क्योंकि 60.3675 जो काउंसलिंग कट ऑफ था, और 46 के बीच में जो भी कैंडिडेट हैं वो अब काउंसलिंग करवाएंगे जो SBT एफिलिएटेड प्राइवेट थे, और फाइनली 54.006 से ऊपर जो इसका 40% का फाइनल कट ऑफ था, उससे ऊपर के कैंडिडेट जो भी काउंसलिंग में आएंगे, या फिर जो काउंसलिंग करवा के बाहर भी हो गए थे, वो सब अब इन करेंगे जो SBT प्राइवेट कॉलेज के होंगे। ठीक इसी प्रकार अगर बात करें EBC के दोस्तों, तो इस EBC का काउंसलिंग कट ऑफ था 60% का, जो पहले 60% बोलते थे, जिसमें कि SBT एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज भी थे 60% में। तो 56.55 था उनका कट ऑफ EBC का, और 40% की बात करें तो 44.0325। अब इसके बीच के कैंडिडेट काउंसलिंग करवाएंगे दोस्तों। अब चूंकि इस काउंसलिंग करवाएंगे 56 से 44, तो इसका 60% का अगर बात करें तो 59.124 फाइनल कट ऑफ गया है। और 59.124 से 56.599, जो कि 56.599 40% का फाइनल कट ऑफ है। इससे लोअर जो भी कैंडिडेट होंगे 56.59 से 59.124 के बीच में, जो मान के चलिए 59 से 56 एक ये जो है 56.55 60% का काउंसलिंग कट ऑफ, काउंसलिंग करवा के भी SBT प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेज बाहर हो गए थे, वो सब अब इन करेंगे, और 56.599 से कट ऑफ बढ़ के आगे जा सकता है। जो बाहर हो गए थे वो भी अब इन करेंगे, जो SBT के प्राइवेट कॉलेज 60% के नाम पे बाहर हो गए थे, उन कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। अब बात करते हैं BC की। तो BC की तो बात ही अलग है दोस्तों। BC की इसलिए बात अलग है दोस्तों क्योंकि 63.3 इसका काउंसलिंग कट ऑफ गया था, और 63.825 इसका फाइनल कट ऑफ गया था 60% का। बात करें अगर 40% की, तो 40% का इसका फाइनल कट ऑफ गया है 58.433। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि 41.25 जो इसका काउंसलिंग कट ऑफ था 40% का, उससे एबव और 63.33 तक जो भी कैंडिडेट हैं वो काउंसलिंग तो करवाएंगे ही अभी, जो 40% में आएंगे प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेज वाले, और फाइनली सिलेक्शन वो उनका होगा जो 63.825 से लेकर 58.433 के बीच लाई करेंगे। तो क्या मतलब कैंडिडेट जो फाइनली 63.3 से 58.433, मतलब 63 पॉइंट से एबो वाले भी जो बाहर हो गए थे SBT एफिलिएटेड वाले, और अब 58.433 तक जो काउंसलिंग करवाएंगे और 58.433 से एबव वाले होंगे पॉइंट वाले, उनका भी सिलेक्शन होगा। मतलब कट ऑफ यहाँ भी 58.433 से 60 जाए, 61 जाए, 59 पॉइंट कुछ जाए, लेकिन कट ऑफ यहाँ भी बढ़ेगा दोस्तों। सभी कैटेगरी में कट ऑफ बढ़ेगा, कहीं से भी आप लोग संशय में ना रहे कि कट ऑफ डाउन जाएगा या कट ऑफ, आप लोग कोई भी अगर ऑन द बॉर्डर है तो वो से इस मतलब सोच में ना रहे कि हम तो अभी भी सिलेक्टेड हैं, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ चुका है। अब अगर बात करें दोस्तों इसको सही करने का जो तरीका है उसके बारे में, तो कई लोग तो अभी तक भी बोल रहे हैं कि फर्जी नहीं है, लेकिन जो फर्जी हैं वो आप लोग भी जानते हैं किस तरह से हैं, कैसे सेटिंग हुआ, पब्लिक डोमेन में भी बातें धीरे धीरे आ ही गई है। बट जो भी हो, अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्या करना है। सबसे पहला तो फर्जी को निकालना पड़ेगा दोस्तों। फर्जी अब आयोग निकाले जैसे हो वो तो बात की बात है,
इसके बाद इसको सही करने के लिए एक और तरीका है कि फर्स्ट मेरिट देन डिपार्टमेंट, पहले मेरिट जारी किया जाए फिर डिपार्टमेंट। भाई जिनका मेरिट होगा डिपार्टमेंट उन्हीं के बीच अलॉट होगा, लेकिन पहले एक बार मेरिट जारी कर दिया जाए, ताकि मेरिट में अगर आपका पॉइंट भी दिखा दिया जाएगा तो आप लोग निश्चिंत हो जाएंगे कि कहाँ से कैसे हुआ है। उसके बाद क्या है दोस्तों, मेरिट में ये भी हो कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज भी जारी किए जाएँ कि कहाँ से है, क्योंकि इस BTSC पहले भी कर चुकी है ऐसा। तो इन बातों को लेकर मैं बोल रहा हूँ। अगर 40% और 60% का इम्प्लीमेंटेशन जो हम लोग बोल रहे थे कि पहले 60% को बढ़ा जाए, उसके बाद 40%, अब तो 40% में SBT एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज भी आ गए। फिर भी अगर उसी टाइप से होता है कि पहले 60% को भरा जाए और उसके बाद 40% को, और जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं उनको उनका अपना ही डिपार्टमेंट मिले, ताकि ये चॉइस के चक्कर में खेल खराब ना हो। क्योंकि चॉइस करने के चक्कर में ही 40% में कॉन्ट्रैक्ट वालों को लाकर सीट दिया गया था, और वो कहीं ना कहीं लगभग 1,500 से 2,000 कैंडिडेट का लाइफ बर्बाद कर दिया था। आगे भी देखते हैं क्या होता है इसमें। और दूसरी बात, एक्सपीरियंस जिन्होंने भी डाला है उसकी गहन जांच हो कि एक्सपीरियंस सही है या गलत है, क्योंकि एक्सपीरियंस पे कई लोगों को डाउट है दोस्तों कि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास नहीं है। प्राइवेट वाला एक्सपीरियंस भी लगा दिया गया है, उसको भी डायरेक्टली रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ये भी नहीं देखा गया है कि वो कहाँ से है नहीं है, और जो भी एक्सपीरियंस लगाया है उसको वही देखें। जो भी आप अपना जो अगर बात करें तो सर्टिफिकेट टेम्परिंग की अगर बात करें तो सर्टिफिकेट टेम्परिंग करके भी अगर आपका किसी का 63% है, वो उन्होंने अगर टेम्परिंग करके अपने सर्टिफिकेट में 83% अगर बना लिया, तो उनका भी उसी सर्टिफिकेट के ऊपर रिजल्ट जारी हो गया और वो सिलेक्शन भी ले लिए। तो इन सभी बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो कहीं ना कहीं कट ऑफ कम हो जाएगा। उतना तो नहीं, लेकिन कट ऑफ कहीं ना कहीं कम होगा। लेकिन फ़िलहाल जो बातें आ रही है उन बातों में यही है कि जैसे मैंने बताया है कि सभी कैटेगरी का कट ऑफ, तो उन कट ऑफ के हिसाब से फाइनली सभी कैटेगरी का कट ऑफ बढ़ रहा है। ये आप लोग निश्चिंत रहें, कहीं से भी कट ऑफ घटेगा नहीं। 40% की मैं बात करूँ दोस्तों, 40% में सभी का कट ऑफ बढ़ेगा जिन लोगों ने भी 40% में अपना सिलेक्शन लिया है। 60 में नहीं बढ़ सकता है, 60 एज इट इज़ रह सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, देखते हैं क्या हुआ। धन्यवाद।